आमीन एक 20 वर्ष मेहनती नौजवान अपनी बूढ़ी और बीमार रहने वाली माँ आयशा और अपनी छोटी मासूम बहन सारा के साथ एक जर्जर बस्ती के छोटे से कमरे में रहता था। छत से पानी टपकता था, दीवारें दरक रही थीं, लेकिन आमीन की आंखों में एक बड़ा सपना था, अपनी माँ और बहन के लिए एक ऐसा घर बनाना जो किसी जन्नत से कम ना हो। हर शाम जब सारा अपने टूटे फूटे खिलौनों से खेलती या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचकर जन्नत वाले घर का नक्शा बनाती, तो आमीन उसे प्यार से समझाता, बस थोड़ा सब्र करो मेरी बहन, एक दिन हम ऐसे घर में रहेंगे जहाँ कोई टपकती छत नहीं होगी, कोई जर्जर दीवार नहीं होगी, बस सुकून होगा और बेशुमार खुशियाँ होंगी। माँ आयशा अपनी कमज़ोर आवाज़ में हमेशा उसे अल्लाह पर भरोसा रखने की ताकीद करती। आमीन जानता था कि यह सपना केवल कड़ी मेहनत और अल्लाह की रहमत से ही पूरा हो सकता है। उसकी उम्मीद तब बढ़ी जब उसे रहमान साहब के नए प्रोजेक्ट में मजदूरी का काम मिला। आमीन ने जी जान लगाकर काम किया। वो सुबह सबसे पहले पहुंचता और रात में सबसे आखिर में निकलता। उसकी ईमानदारी और लगन ने जल्द ही रहमान साहब का ध्यान खींचा। एक दिन रहमान साहब खुद आमीन के पास आए और उसकी मेहनत की तारीफ की। उन्होंने आमीन को ओवर टाइम का ऑफर दिया जिससे उसे ज़्यादा पैसे मिल सके। आमीन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह अल्लाह का करम था, एक मौका था अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए और एक कदम बढ़ाने के लिए। साइट पर फिरोज नाम का एक ठेकेदार भी था जो आमीन की बढ़ती अहमियत से जलने लगा था। फिरोज अक्सर आमीन को उकसाने की कोशिश करता, उसे समझाता कि रहमान साहब उसका शोषण कर रहे हैं और उसे ज़्यादा पैसे मांगने चाहिए, लेकिन आमीन हमेशा शांति से जवाब देता, फिरोज भाई, रहमान साहब ने मुझे कभी कम नहीं दिया। उन्होंने मेरी ईमानदारी को पहचाना और मुझे मौका दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। काम तो अपनी नीयत से करना चाहिए। आमीन का ध्यान केवल अपने मकसद पर था, अपनी माँ के इलाज और सारा पैसा भविष्य के लिए जमा करने के लिए और अपने उस जन्नत के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए। कुछ हफ्तों में आमीन के पास पहले से ज़्यादा पैसे जमा हो गए थे। उसने माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी जिससे उसकी हालत में सुधार हुआ और सारा के लिए नई कॉपी पेंसिल लाया। घर की हालत में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन असली बदलाव भी बाकी था। सारा अब अपनी नई कॉपी पर और भी उत्साह में अपने जन्नत वाले घर का नक्शा बनाती, जिसमें ढेर सारे फूल और एक झूला भी होता। आयशा बेगम आमीन का हाथ पकड़कर दुआ करती, बेटा, मैं देख रही हूँ तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी ज़रूर देगा, बस अपना ईमान और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आमीन उन्हें यकीन दिलाता कि वो कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगा। एक रात आमीन साइट पर देर तक काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि फिरोज चोरी छिपे साइट पर आया है और कुछ कीमती सामान चुराने की कोशिश कर रहा है। आमीन हैरान रह गया। उसने फिरोज को आवाज दी, फिरोज भाई, ये क्या कर रहे हो? फिरोज घबरा गया और डर कर सामान गिरा दिया। उसने आमीन से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और वादा किया कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। आमीन ने उसे किसी को बताए बिना जाने दिया, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। उसने फिरोज से कहा, फिरोज भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। ये दौलत, ये सामान सब यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ जाएगा वो हमारी ईमानदारी और नेक अमल होंगे। जन्नत का रास्ता ईमानदारी से मिलता है, चोरी से नहीं। आमीन के शब्दों ने फिरोज के दिल को छू लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। आमीन ने उसे दिलासा दिया और सही रास्ते पर जाने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद रहमान साहब ने आमीन को अपने दफ्तर बुलाया। फिरोज भी वहां मौजूद था, जिसने अपनी गलती मान ली थी और आमीन की अच्छाइयों के बारे में बता दिया था। रहमान साहब ने आमीन की पीठ थपथपाई और कहा, मुझे पता चला कि फिरोज ने क्या किया था और ये भी कि तुमने उसे कैसे सुधारा। तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आमीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये तो उसके सपने से भी बढ़कर था। रहमान साहब ने आगे आकर कहा, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा, बिल्कुल वैसा ही
जैसा तुम अपनी माँ और बहन के लिए चाहते हो। कुछ साल बाद आमीन का सपना हकीकत बन गया। एक खूबसूरत घर, फूलों से भरा आंगन और सबके चेहरे पर मुस्कान। आयशा बेगम सुकून से आराम कर रही थी। घर के हर कोने में खुशी और अमन महसूस हो रहा था। आयशा बेगम ने आमीन का हाथ पकड़ा और खुशी से कहा, बेटा, ये घर तो वाकई जन्नत जैसा है। तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे घर में रह पाएंगे। सारा दौड़कर आमीन के पास आई। भाईजान, ये मेरा जन्नत वाला घर है, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने नक्शे में बनाया था। आमीन ने दोनों को गले लगाते हुए अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए कहा, ये सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं है, ये हमारी ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर यकीन का फल है। असली जन्नत तो नेक अमाल और पाक नीयत से मिलती है। ये घर हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और ईमानदारी से काम करता है तो उसका हर ख्वाब पूरा होता है। आमीन ने आसमान की तरफ देखा। उसे यकीन था कि उसकी ईमानदारी उसे आखिरत की असली जन्नत तक ज़रूर पहुंचाएगी। उसने अपनी कोशिशों से दुनिया में ही एक छोटी सी जन्नत बना ली थी। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।